हाँ बेटा, माई नेम इज सईद याहिया बुखारी, ओके, एंड आई यूज टू टीच केस एंड आईस एस्पिरेंट सिंस 11 years, ओके. तो बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर आई सजेस्ट यू वन थिंग कि you are the competitive aspirants before us, so I will suggest to you many things here. Number one, as far as my ideology is concerned, कि the boys should develop virtues in them so that they are sought after. जब इंसान जिंदगी का शम्मा जलाता है ना, तो ये परवाने फिर खुद ब खुद आते हैं. और मेरा मानना है कि man is rewarded with the crown of nature. इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से नवाजा गया. स्मॉल अहम इज़ अ क्राइम इन फ्रंट ऑफ मी, यानी अशरफुल मखलूक़ात के सामने छोटी अहम नहीं होनी चाहिए. नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में. और तीसरी बात, ये जो कायनात है, कायनात में एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से नवाजा गया. तो जब तक एक इंसान, हर एक इंसान में तमन्ना होते हैं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी शादी होनी चाहिए. मगर बड़े बंगला के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़ी शादी के लिए बड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है. मेरे जिगर, अगर आपके पास वाकई तमन्ना है कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, एक इंसान को तमन्ना सोने नहीं देता, सवाल ही पैदा नहीं होगा. लेकिन चलो बिफोर, यानी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई वॉज असाइंड द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर दे आर डिमांडिंग दैट यहाँ इसके बारे में उनका कोई मटीरियल है नहीं. इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन माई लेक्चर, आई गारंटी टू, आई चैलेंज यू, यू नीड नॉट टू कंसंट्रेट एनी बुक. इफ़ यू ओनली कंसंट्रेट ऑन माई लेक्चर. हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में कल्हना जी ने लिखा है राज तरंगी, अलबीरू ने लिखा है किताबुल हिंद, हैदर मलिक तारीख़ कश्मीर, मुल्ला अहमद बहरुल अस्मान, मोहम्मदुद्दीन फोक तारीख़ अक़वाम कश्मीर. जो कल्हना ने लिखी है राज तरंगी, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बहुत मशहूर बुक है, बहुत फेमस है. एंड दिस कल्हना, ही पब्लिश्ड दिस बुक राज तरंगी इन संस्कृत लैंग्वेज. ओके, लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ए स्टीन. इसको बाद में कल्हना ने खुद ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा. लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड बाय इनटू इंग्लिश बाय ए स्टीन. ए स्टीन ने लेटर इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. जब आप कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, एम के कुलदास, बेटा बहुत इजी है. एम का मतलब है मौर्यन एम्पायर, के का मतलब है कुशान एम्पायर. बेटा आराम से, कुलदास, के स्टैंड्स फॉर करकुटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी. ओके, करकुटा डायनास्टी का जो फाउंडर है डी दुर्लवर्धना दास, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर है अवंती वर्मन, लोहरा डायनास्टी का फाउंडर है संग्राम राज. यानी आपको याद रखना है एम के कुलदास, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर, करकुटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी. ओके, उनके फाउंडर्स दुर्लवर्धना, अवंती वर्मन एंड संग्राम राज. ओके, आपको जब आप इसको याद रखेंगे, इफ यू कंसंट्रेट ऑन माय लेक्चर, यू विल नेवर फॉरगेट, बट वंस यू कंसंट्रेट ऑन माय लेक्चर. मैंने आपको बोला मौर्यन एम्पायर के बारे में. मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको याद रखना है कि इस मौर्यन एम्पायर का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था अशोका. ओके, व्हेन अशोका विजिटेड द कश्मीर वैली, लेकिन अकॉर्डिंग टू राज तरंगी, ही क्लियरली मेंशन्स दैट कि अशोका वाज द बिलीवर, ही वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. एंड यू नो इट वेरी वेल, बुद्धिज्म इज द 4th लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी 33%, उसके बाद मुस्लिम 20%, उसके बाद हिंदूज 13%, उसके बाद बुद्धिज्म 6%. इट मीन्स बुद्धिज्म इज द 4th लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. मौर्यन एम्पायर में अशोका, when he visited the Kashmir Valley, though according to Raj Tarangi, he was the follower of Buddhism, and he was welcomed by Kashmir Valley. Many monks were there. And when Ashoka died, उसके बाद, अशोका के बाद जो उसके बाद यहां आए मौर्यन एम्पायर में, एक का नाम था जालूका, दूसरे का नाम था दामोदर सेकंड. दामोदर एंड जालूका, यही दो अशोका के बाद यहां पे आए. What Ashoka did here, मैंने पहले ही बोला कि he was the follower of Buddhism. Ashoka, what he did, he discovered Srinagar city, which is now Pandaratan, and also he also built many temples and viharas in Vijayeshwari
and repaired the old shrines. That is why he also discovered the Bijbihara also. And that time its name was Vijeshwari, which is now modern Bijbihara. It means that Mauryan Empire mein Ashoka aaya. Ashoka was the follower of Buddhism, and what he did here, he discovered Srinagar city, which is now Pandaretan, and also built many shrines, temples and viharas, and he repaired the old shrines also in Vijeshwari. But Vijeshwari now is called modern Bijbihara. After the death of Ashoka, उसके बाद जालुका आया, दामोदर सेकंड आया, और उन्होंने भी यहां बहुत काम किया कश्मीर वैली में, और उनके दौर में यहां बुद्धिज्म का बहुत चर्चा था, बिकॉज अशोका खुद फॉलोवर था बुद्धिज्म का। उसके बाद यहां पे बेटा कुशान एम्पायर का जो प्रोमिनेंट रूलर था, इट इज प्रोमिनेंट रूलर वाज कुशान एम्पायर का कानिष्का। ही वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर। उसने ये अक्सर दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस कानिष्का ने क्या किया, उसने ही हैज अकम्प्लिश्ड ए वेरी बिग वर्क। क्या? दिस कानिष्का हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर, ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल। उसने बुद्धिज्म की फोर्थ मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई। कहां पे? नियर कुंडलवन इन हरवन। कुंडलवन हरवन में कानिष्का ने, कानिष्का, ही वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर। एक अहम काम अंजाम दिया कश्मीर वैली में। वो कौन सी? ही ऑर्गेनाइज्ड, ही कंडक्टेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नियर हरवन इन कुंडलवन। लेकिन एक हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन प्लेस। बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दो हिस्से हो गए। क्या क्या बेटा? हिनायाना एंड महायाना। बुद्धिज्म के यानी कि जो कानिष्का ने, हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर, उसने ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल। कहां पे? नियर कुंडलवन इन हरवन। वहां बुद्धिज्म की एक, व्हाट हैपेंड इन कुंडलवन हरवन, दिस बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, हिनायाना एंड महायाना। इन हिनायाना का मानना क्या है? हिनायाना का मानना यह है, ये जो बुद्ध है ये कोई खास बंदा नहीं था। दे एज्यूम्ड बुद्धा एज ए कॉमन मैन। लेकिन दिस महायाना, दे एज्यूम्ड बुद्धा एज ए पेक्यूलियर, स्पेशल मैन, यूनिक मैन। और इनका मानना है दे बिलीव इन ऑल साल्वेशन और दे बिलीव इन ऑल साल्वेशन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है हिनायाना और महायाना की, बेटा उनका मानना है बी योर ओन एनलाइटनमेंट। अपना दीपू खुद बनेगा, यानी कि अल्लाह ऊपर वाले ने आपके जम में सारा कुछ एम्बेड किया है, इसी वजह से यू नीड टू बो योर सेल्फ। और महायाना का मानना है, यानी कि दे स्टार्टेड टू मेक टेम्पल्स बिकॉज दे एज्यूम दैट बुद्धा ए यूनिक एंड पेक्यूलियर मैन एंड स्टार्टेड वर्शिप ऑन हिम। यानी ये बुद्धा को आम मानते थे, लेकिन ये बुद्धिज्म को खास मानते थे। उन्होंने बुद्धिज्म का विहारा बनाया सो दैट दे विल स्टार्ट वर्शिप ऑन बुद्धिज्म। इनका मानना था कि वो खास बंदा, वो आम इंसान की तरह था, और उन्होंने बेटा दे बिलीव दैट, दे एज्यूम दैट बुद्धा एज ए कॉमन मैन। इसका मतलब ये है, ये जो कुशान एम्पायर है, इट इज प्रोमिनेंट रूलर वाज कुशान एम्पायर। इस कुशान एम्पायर ने क्या किया? उसने ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल नियर कुंडलवन इन हरवन। और व्हाट डिड ए हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन प्लेस, बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, हिनायाना एंड महायाना। उसके बाद मैंने आपको करकोटा डायनास्टी के बारे में बोला। इट इज प्रोमिनेंट रूलर, इट इज फाउंडर करकोटा डायनास्टी का दुर्लभवर्धना। इस दुर्लभवर्धना ने क्या किया बेटा? इस दुर्लभवर्धना के दौर में एक चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द कश्मीर वैली। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कि ह्यूआन सांग हु विजिटेड द वैली ड्यूरिंग द करकोटा डायनास्टी या ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभवर्धना। ये एक ही बात है। जो अहम इवेंट, important and very important event which happened during करकोटा डायनास्टी, करकोटा डायनास्टी का फाउंडर कौन था? दुर्लभवर्धना। क्या इवेंट हुआ? यही इवेंट हुआ बेटा, ह्यूआन सांग विजिटेड द वैली ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभवर्धना, और वी कैन से ड्यूरिंग करकोटा डायनास्टी। लेकिन इस करकोटा डायनास्टी में एक अहम चीज जो आपको याद रखना है, दिस करकोटा डायनास्टी इट हैज गिवन अस अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर दैट इज कॉल्ड ललिता द्वितीया। दिस ललिता द्वितीया is also called समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। इस ललिता द्वितीया ने बेटा क्या किया? इस ललिता द्वितीया ने एक दो अहम
अगर इस ललिता दतिया को यह कहा जाता था, ललिता दतिया इज कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, यानी कि जो समुद्रगुप्ता ने इंडिया में किया वो काम ललिता दतिया ने कश्मीर में अंजाम दिया। क्यों मशहूर था? मशहूर इसलिए यानी कि ही वाज एक, उसने बहुत, यानी कि ही हैज द क्विंचेबल थर्स्ट इन डिफीटिंग द होल वर्ल्ड। उसने बहुत सारे वार्स में इन्वॉल्वमेंट की। और दूसरी बात ये, ही वाज इक्वली अ ग्रेट बिल्डर। जो समुद्रगुप्ता ने इंडिया में किया वो काम ललिता दतिया ने कश्मीर में किया। समुद्रगुप्ता ने क्या काम किया है इंडिया में? उसने बेटा, उसने बहुत सारे वार्स में हिस्सा लेके डिफीट दिया, बहुत सारे बादशाहों को डिफीट दिया, और वो बिल्डर था। इसी तरह ललिता दतिया कश्मीर में, यानी कि उसको बहुत शौक था, मैं डिफीट दूंगा बहुत सारे यहां, यानी कि ही वांटेड टू कनकर द होल वर्ल्ड एंड इक्वली ही वाज अ ग्रेट बिल्डर। क्या डिफीट किस चीज को दिया बेटा? इस ललिता दतिया ने, यानी कि हु हैज गिवन अस द ललिता दतिया? It was Karhuta dynasty who has given us a very important ruler ललिता दतिया। यानी पंजाब, ये बिहार, गुजरात, मलवा, साउथ इंडिया, पंजाब, पाकिस्तान, लद्दाख, तिब्बत, all these areas were conquered by him, ललिता दतिया। एंड दूसरी बात, he was equally the same, यानी कि इक्वल थर्स्ट विद बिल्डिंग। क्या बिल्ड किया उसने बेटा? he established a very important world famous sun temple which is now in Matan, कि मटन, अनंतनाग मटन में उसी ने बेटा, उस ललिता दतिया ने बेटा सन टेम्पल भी यहां पे सेटअप किया। एक बात, उसने बहुत सारे एरियाज को डिफीट दिया ललिता दतिया ने, और उसने वर्ल्ड फेमस टेम्पल भी बनाया मटन अनंतनाग में। इसी वजह से बेटा दिस ललिता दतिया इज आल्सो कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। उसने बेटा डिफीट भी दिया बहुत सारे एरियाज को, और उसने वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल भी सेटअप किया है। दैट इज व्हाई दिस ललिता दतिया इज आल्सो कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। उसके बाद बेटा उत्पाला डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन। लेकिन प्लीज आई फॉरगॉट टेल यू वन थिंग, दिस ललिता दतिया ने क्या किया? ही बिल्ट हिज कैपिटल। उसके दौर में उसने कश्मीर में अपना कैपिटल अपने दौर में बनाया। ही बिल्ट हिज कैपिटल नियर द सैक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी एंड गेव इट द नेम ऑफ परिहासपुर पटन, यानी सिटी ऑफ प्लेजर। और दूसरी बात, उसके बाद उत्पाला डायनास्टी आया। उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन। उस अवंती वर्मन ने अपना कैपिटल अवंतीपुर कश्मीर में बनाया। उसने क्या काम अंजाम दिया यहां पे अवंती वर्मन ने? उसने बेटा, ही बिल्ट द वेरी फेमस टू टेम्पल्स शिवा एंड विष्णु, बट बोथ दीज टेम्पल्स आर रुइन्ड नाउ। वो आज वहां पे नहीं है। लेकिन अवंती वर्मन की डेथ के बाद, because we know it very well, this Kashmir Valley has a cultural contact with the rest of country also. After the death of Avanti Varman, यहां पे एक important बंदा खेम गुप्ता आया। ये खेम गुप्ता, he was the medicore and was great mathematician। जब यहां खेम गुप्ता आया आफ्टर द डेथ ऑफ अवंती वर्मन, उस खेम गुप्ता ने यहां पे शादी की। किसके साथ? दिद्दा के साथ। ये दिद्दा, ये पुछ की, ये लोहरा डायनास्टी की थी ये दिद्दा। जब दिद्दा ने खेम गुप्ता के साथ शादी की, उसने बेटा, उस खेम गुप्ता ने दिद्दा के साथ शादी के बाद उस खेम गुप्ता की डेथ हुई। फिर उसके बाद यहां पे दिद्दा ने हुकूमत की। दिद्दा के बारे में, यानी कि शी वाज द अनस्क्रिप्टलेस लेडी, बट फॉर्चुनेटली शी वाज द एबल रूलर। आपके एग्जाम में बार बार आता है, क्या दिद्दा से पहले कश्मीर वैली में किसी ने, इससे पहले वुमेन सॉवरेन कोई आई थी जिसने यहां पे हुकूमत की दिद्दा से पहले? हां, इससे पहले यासुवती एंड सुगंधा, बिफोर दिद्दा, who ruled the Kashmir Valley before Didda, यासुवती एंड सुगंधा। फिर जब इस दिद्दा की डेथ हुई, इस दिद्दा ने क्या किया बेटा? उस दिद्दा ने अपना रूल ट्रांसफर किया है संग्राम राज को। संग्राम राज क्या था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनास्टी। ये जो संग्राम राज ये कौन था? ये दिद्दा के भाई का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ दिद्दा's ब्रदर सन, and after the death of Didda, she transferred his ruling position to Sangram Raj. Sangram Raj was the son of Uday Raj. Uday Raj was the son of Didda. इस लोहरा डायनास्टी में आपको याद रखना है, उसका लास्ट जो रूलर था वो था वनीता देवा। और इसमें से आपको एक बात याद रखना है, जय सिम्हा। क्यों मैंने यहां पे मेंशन किया? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए रहा क्योंकि उसी के दौर में 1148 से लेके 1149 तक कल्हना ने राज तरंगी इसी के दौर में लिखा, राज तरंगी। MK यानी मोहनदास करमचंद कुलदास,
ओके, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर, करकोटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी। इस करकोटा डायनास्टी का फाउंडर है दुर्लवर्धना, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर है अवंतिवर्मन, लोहरा डायनास्टी का फाउंडर है संग्रामराज। टोल्ड यू कि मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, कुशान एम्पायर में क्या हुआ, करकोटा डायनास्टी में जिसका फाउंडर दुर्लवर्धना उसमें क्या हुआ, उत्पाला डायनास्टी में जिसका फाउंडर अवंतिवर्मन क्या हुआ, उसके बाद लोहरा डायनास्टी का फाउंडर संग्रामराज उस दौरान क्या हुआ। फिर इन डायनास्टी के बाद उसके बाद बेटा यहां पे दीवा डायनास्टी आई। इस दीवा डायनास्टी ने यहां पे क्या किया, इस दीवा डायनास्टी यानी कि इनके बाद दीवा डायनास्टी आई। द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस दीवा डायनास्टी वाज संग्रामदेव एंड सुहादेव। लेकिन इस सुहादेव ने क्या, बेटा सुहादेव के दौरान क्या हुआ, यहां पे एक बंदा दुरूचा आया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहादेव, उसी दौरान यहां पे दुरूचा आया। दुरूचा कौन था, ये बेटा फेरोशियस मंगोल था, मंगोलियन रेस से ये ततार चीफ था उस वक्त। व्हेन ही रीच्ड टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास, व्हाट हैपेंड हियर, बट दुरूचा केम हियर along with 60,000 आर्मड मैन। जब ये यहां पे आया, इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो रूलर था दीवा डायनास्टी का सुहादेव, दिस फेरोशियस मंगोल दुलूचा along with 60,000 armed men, he carried swords and fire here, he damaged many towns and many villages here and murdered thousands of people here। जब दुलूचा ने इस किस्म का हमला किया यहां पे सुहादेव पे, क्या किया बेटा, मैंने आपको बोला he carried swords and fire, he damaged many towns and villages and also murdered thousands of people। जब उसने इस किस्म का हमला यहां पे सुहादेव पे किया, what happened, this savage attack came to an end of Hindu rule। दुलूचा की अटैक के बाद ही यहां पे हिंदू रूल खत्म हुआ। उस वक्त देवा डायनास्टी का जो राष्ट्र रूलर था उसका नाम था उदयन देव। वो बेटा जब दुलूचा ने यहां पे हमला किया सुहादेव पे, उस वक्त बेटा देवा डायनास्टी रूल में थी। इस देवा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो था उदयन देव। जब उसने यहां पे इस किस्म का हमला किया, दिस सेवेज अटैक केम टू एन एंड ऑफ हिंदू रूल। आपके एग्जाम में दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय एसएसबी, यानी कि हिंदू जम्मू कश्मीर में जो लास्ट हिंदू रूलर था वो था बेटा उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उदयन देव हिंदू रूलर। फिर क्या हुआ, इसी दौरान बेटा जब दुलूचा ने यहां पे अटैक किया, जब लास्ट हिंदू रूलर उदयन देव रहा, फिर बेटा इसी दौरान यहां पे और 3 डायनास्टी आई। कौन कौन बेटा, नंबर 1 शाहमीर फ्रॉम सुवात, शाहमीर फ्रॉम सुवात ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, दूसरा बेटा लंकरचक फ्रॉम दर्दिस्तान, लंकरचक फ्रॉम गिलगित, ये बेटा दूसरा यहां पे आया। तीसरा आया रिंचिन। ये 3 रूलर्स इसी दौरान आए। कब बेटा, जब दुलूचा ने यहां पे हमला किया दीवा डायनास्टी पे। इस दीवा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था उदयन देव, एंड व्हेन ही अटैक्ड ऑन दीवा डायनास्टी, बेटा उस वक्त आपको ये बात याद रखना है, उसका मतलब यह है जो लास्ट हिंदू रूलर था वो उदयन देव था। लेकिन इसी दौरान शाहमीर आया, उसी दौरान बेटा लंकरचक आया, उसी दौरान रिंचिन आया। लेकिन जब इस किस्म की हालात हुई, इस दौरान यहां पे बुलबुल शाह भी आया सेंट्रल एशिया से, जो आपने बार बार सुना, बुलबुल शाह हु प्रोपगेट इस्लाम हियर। इस बुलबुल शाह ने यहां पे इस्लाम की तालीम दी। जब उसने यहां पे हिंदू रूल देखा ये खत्म हुआ, जब बुलबुल शाह की मौजूदगी में यहां पे उसने देखा शाहमीर आया, लंकरचक आया, रिंचिन आया। लेकिन बेटा ये जो रिंचिन था ये उस वक्त लद्दाख का रूलर था। उसने बहुत कोशिश की है। जब बुलबुल शाह ने व्हेन ही कन्वेड द मैसेज ऑफ इस्लाम इन द माइंड ऑफ रिंचिन, उसी वक्त बेटा रिंचिन कन्वर्टेड टू मुस्लिम, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम रिंचिन। जब बुलबुल शाह के हाथ से जब रिंचिन मुसलमान बन गया,
उस बुलबुल शाह ने इस रिंचन का नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन। इस रिंचन का, जब ये मुसलमान बन गया, बुलबुल शाह ने इस रिंचन का नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन। इसका मतलब यह है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज रिंचन। अगर वहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे पहला मुस्लिम रूलर कौन रहा जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे रिंचन आएगा एक ही बात है, चाहे सुल्तान सदरुद्दीन आएगा एक ही बात है। यानी कि इसी रिंचन का नाम पड़ गया लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन, जब ये बुलबुल शाह के हाथ से मुसलमान बन गए। अगर आपके एग्जाम में आया कि जम्मू कश्मीर में लास्ट हिंदू रूलर कौन रहा, बेटा उदयन देव लिखना। अगर यह क्वेश्चन आया जम्मू कश्मीर में पहला मुस्लिम रूलर कौन था, वहां पे बेटा रिंचन लिख रहा, क्योंकि रिंचन का ही नाम लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन रखा गया। बुलबुल शाह लंकर ने इसको, बुलबुल शाह ने इसका रिंचन का नाम लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन रखा। लेकिन अगर वहां पे यही क्वेश्चन आया कि बेटा प्लीज रिमेंबर दिस, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेटा कौन, उदयन देव। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ J&K रिंचन, और वी कैन से सुल्तान सदरुद्दीन। अगर वहां पे यही क्वेश्चन आया हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इन द स्टेट ऑफ J&K, उस वक्त बेटा लिखना डायनास्टी, अगर वहां पे क्वेश्चन आया उस वक्त लिखना शाहमीर डायनास्टी। इसका मतलब जब उनके बाद, जब दीवा डायनास्टी के बाद यहां पे ये शाहमीर डायनास्टी आई, उसके बारे में आपको देखना है यहां पे अब शाहमीरी डायनास्टी। इस शाहमीरी डायनास्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन was the founder of Shahmiri dynasty. लेकिन this Shahmiri dynasty, it has given us the very three prominent rulers. पहला बेटा था सुल्तान शहाबुद्दीन, दूसरा था सुल्तान कुतुबुद्दीन, तीसरा था ज़ैनुल आबिदीन, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ज़ैनुल आबिदीन। अगर हम देखेंगे दीवा डायनास्टी के बाद यहां पे शाहमीरी डायनास्टी आई, एंड दिस शाहमीरी डायनास्टी इट हैज गिवन अस थ्री प्रोमिनेंट रूलर्स, सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, ज़ैनुल आबिदीन। वेरी गुड। अगर हम सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में देखेंगे, सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में जो आपको याद रखना है बेटा प्लीज, जो काम हिंदुस्तान में, आपको पता है जो काम हिंदुस्तान में समुद्र गुप्ता ने किया, वो काम ललिता दत्या ने यहां पे किया। जो काम ललिता दत्या ने इंडिया में किया, वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने यहां पे किया। जब आप एक ही पॉइंट याद रखेंगे, चाहे सुल्तान, चाहे बेटा आपको याद रखना है, चाहे आपको समुद्र गुप्ता के बारे में याद आएगा, चाहे ललिता दत्या के बारे में याद आएगा, क्योंकि ललिता दत्या इज आल्सो कॉल्ड समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। जो क्यों? क्योंकि ललिता दत्या ने वो काम किया जो समुद्र गुप्ता ने काम किया। बेटा क्या काम? यानी कि दे वर कनकरर एज वेल एज ग्रेट बिल्डर आल्सो, यानी कि उन्होंने यहां पे बहुत सारे एरियाज पे फतह पाया और बहुत बड़े फेमस रिनाउंड बिल्डर भी रहे। जिस तरह ललिता दत्या को बोलते हैं समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन को बोलता है ललिता दत्या ऑफ मिडिवल कश्मीर। ललिता दत्या ऑफ मिडिवल कश्मीर, ललिता दत्या ऑफ मिडिवल कश्मीर, ललिता दत्या ऑफ मिडिवल कश्मीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो ललिता दत्या ने काम किया, वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी यहां पे किया। यानी कि आपको इसका मतलब यह है सुल्तान शहाबुद्दीन भी कनकरर भी था, बिल्डर भी था। ललिता दत्या बेटा क्या? कनकरर भी था, बिल्डर भी था। इससे पहले समुद्र गुप्ता कनकरर भी था, बिल्डर भी था। यहां हमें सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, अगर सुल्तान शहाबुद्दीन को अगर उसका टाइटल था ललिता दत्या मिडिवल कश्मीर, उसका मतलब यह है उसने भी यहां पे बहुत सारे एरियाज कनकर किए, और बेटा दूसरी काम ये भी एक बिल्डर था।
कनकर क्या किया उसने बेटा, उसने काशगर एम्पायर, उसने उन्हीं को यहां पे कनकर किया, यानी कि दिस शहाबुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन, ही कनकर्ड द काशगर एम्पायर हियर, द होल आर्मी वाज वाइप्ड आउट। वो कनकरर बिल्डर क्या बेटा उसने किया, ही इरेक्टेड मेनी मॉस्क्स एंड मोनास्ट्रीज हियर, ही आल्सो फाउंड द वेरी इंपॉर्टेंट टाउन विच, उसके नाम पे जो है शहाबुद्दीनपुरा, एंड विच इज नाउ नोन एज शादीपुरा। शादीपुरा यानी कि बेटा इस सुल्तान शहाबुद्दीन ने क्या किया, जो जब आप एक ही बात याद रखेंगे इस सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, वो बात क्या है बेटा, दिस सुल्तान शहाबुद्दीन इज कॉल्ड ललिता द्वितीय ऑफ मिडीवल कश्मीर। यानी जो काम ललिता द्वितीय ने किया वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी किया। ललिता द्वितीय ने कौन सी काम की, वो कनकरर भी थी, वो बिल्डर भी थी, उसका मतलब वो क्वालिटी सुल्तान शहाबुद्दीन में भी पाया गया। कनकर इसने किसकी यूज किया, ही डिफीटेड द काशगर एम्पायर, द होल आर्मी वाज वाइप्ड आउट। और बिल्डर में क्या था बेटा, ही आल्सो डिस्कवर्ड द शहाबुद्दीनपुरा विच इज नाउ एज शादीपुरा शुपियन में, and he erected many monasteries and mosques. He erected many mosques and monasteries. That is why he got the title, this Sultan Shahabuddin got the title Lalita Aditya of medieval Kashmir. गो बेटा, उसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में बेटा जो राज तरंगी ने यहां पे मेंशन किया, देयर इज ओनली वन इवेंट विच इज वर्थ मेंशनिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में आपको एक ही इवेंट याद रखना है विच इज वर्थ मेंशनिंग बाय कल्हना जी। क्या बेटा, यानी कि उस दौरान एक यहां पे मीर सैयद अली हमदानी, द अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह, द अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी, यानी कि ड्यूरिंग सुल्तान कुतुबुद्दीन अकॉर्डिंग टू राज तरंगी देयर इज ओनली वन इवेंट which is worth mentioning, that is the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani to the state of Jammu and Kashmir state along with 700 Sadats। यानी कि उसी दौरान बेटा यहां सईद आए। क्यों, यानी ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन, यहां पे द अराइवल ऑफ मीर सईद अली हमदानी, ए प्रोमिनेंट फिगर, ए रिनाउंड फिगर इन द मुस्लिम वर्ल्ड along with 700 Sadats। Why they came here? As the missionaries of Islam in order to spread Islam in the state of Jammu and Kashmir state. Go beta, you must remember only one thing during the reign of Sultan Qutbuddin, the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani rahmatullahi alayh along with 700 Sadats. Why? In order to spread Islam. As the missionaries of Islam, they arrived to the state of Jammu and Kashmir state. जो very important है वो है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन शाहमीरी डायनास्टी में वेरी इंपॉर्टेंट रूलर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। बेटा दिस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ही इज आल्सो कॉल्ड बड़शाह, बड़ा बादशाह, बड़शाह। इस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा बेटा, ये अगर आपके एग्जाम में बार बार आता है, अगर हम उसकी फिलॉसफी को देखेंगे, अगर हम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की फिलॉसफी को देखेंगे, जब ये यहां पे आया बेटा, ही डग मनी कैनाल्स हियर, उसने पहले एग्रीकल्चर पे कीन इंटरेस्ट दिया। व्हेन ही डग मनी कैनाल्स हियर, पीपल वर सेल्फ सफिशिएंट, food was very cheap during the period of Sultan Zainul Abidin। ये it was mentioned of, यानी कि राज तरंगी के बगैर भी ये किसी ने मेंशन किया। ये बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है, that is called जोना राजा एंड श्रवा, जोना राजा एंड श्रवा, जो उसने उसकी हिस्ट्री, उसका कंट्रीब्यूशन मेंशन किया है जोना राजा एंड श्रवा। उसने अपने टाइम में ही डग मनी कैनाल्स, उस मीन्स दैट एग्रीकल्चर वाज चीप, इसका मतलब है फूड वाज चीप, उसका मतलब है पीपल वर सेल्फ सफिशिएंट। नॉट ओनली दिस, एंड he often preached justice। if any person will commit any sin, he often बेटा क्या, यानी कि he punished him how much strong, how much close he was throne, he was close to his throne, he won't superior at him। किसको? if anybody will commit any crime, he won't superior at him, अगर वो कितना ही नजदीकी ना हो उसके थ्रान का। उसने हिंदूज को ऐलान किया कि अगर कोई हिंदू इस जम्मू कश्मीर से भाग गया, क्यों?
if any Hindu forcibly follow the Islam, I call him, let you come back here and adopt your own former religion. उसने हिंदूज के लिए यहां पे बेटा रॉयल किचन बनाया रैनाबारी में ताकि उनके लिए फूड का इंतजाम हो जाए। बेटा उसने हमेशा हिंदू की इज्जत की। उसने यहां पे यानी कि एज ए सेक्युलर एक्टर यहां पे प्रूव हुआ। उसने काउ स्लॉटर पे यहां पे बैन लगाया। क्यों काउ स्लॉटर पे यहां पे बैन लगाया? इन ऑर्डर टू पे रेस्पेक्ट टू द हिंदूज। क्या आपके एग्जाम में कभी आता है, क्या इससे पहले, क्या सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे किसी ने काउ स्लॉटर पे बैन लगाया? हां, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे मेगा वर्षा, जिसने सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे काउ स्लॉटर पे बैन लगाया। उसने बेटा यहां पे एक जजिया टैक्स खत्म किया। जजिया टैक्स, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहां पे जजिया टैक्स खत्म किया। जजिया टैक्स का मतलब क्या है? अगर किसी एरिया में मुसलमान मेजॉरिटी हो और हिंदूज वहां पे कम हो, उन हिंदूज को की प्रोटेक्शन के लिए हमें फौज चाहिए, हमें फौज की सैलरीज चाहिए। इसलिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी उन हिंदूज पे इंपोज टैक्स करते हैं, उसको बोलते हैं जजिया टैक्स, फॉर देयर प्रोटेक्शन। क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए फौज चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सैलरी चाहिए। इसी वजह से जिस एरिया में मुसलमान हो वो इन हिंदूज पे जो माइनॉरिटी में हो उन पे टैक्स लगाते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। लेकिन उसने उस जजिया टैक्स को भी खत्म किया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट माइनॉरिटीज, ताकि माइनॉरिटीज विल नॉट फील सेपरेट हियर, दे विल नॉट फील सॉलिटरी लाइफ हियर। उसने काउ स्लॉटर पे भी बैन लगाया। उसने यहां पे जजिया टैक्स भी खत्म। बेटा अगर हम जोजी, उसने यहां पे रॉयल किचन बनाया श्रीनगर में। बेटा उसने ही मेड एमिकेबल रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, फॉर एग्जांपल तिब्बत, तुर्किस्तान, अजरबैजान, खुरासान। ही मेड एमिकेबल रिलेशंस विद द नेबर्स। बेटा अगर हम उसकी बात, अगर हम ज़ैनुल आबिदीन की बात देखेंगे, यानी कि अगर यहां पे उसने हिंदूज के बारे में बहुत काम यहां पे किया। उसने कैनाल्स यहां डग किए, उसने रॉयल किचन बनाया, उसने काउ स्लॉटर पे बैन लगाया, उसने रॉयल किचन यहां पे लगाया। उसने बेटा यहां पे अगर हम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि ही आल्सो फाउंड मनी, क्या ही आल्सो फाउंड और डिस्कवर्ड मनी एरियाज, उसी के नाम पे जैन यानी कि जैनगीर, जैनकूट, जैनपुर। And he also built a first wooden bridge in Kashmir that is called Zaina Kadal. That is called Zaina Kadal. Zaina Kadal. जो ये तमाम उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा यहां रहा, वो बेटा क्या रहा? वो उसका कंट्रीब्यूशन किसने यहां पे पब्लिश किया? जोना राजा एंड श्रीवा ने। क्या किया बेटा? उसने बहुत सारे कैनाल्स यहां पे डिग आउट किए। उस टाइम यहां पे एग्रीकल्चर बहुत सस्ता था, पीपल वेयर सेल्फ सफिशिएंट। बेटा उसने यहां यानी कि हिंदुओं को बुलाया कि अगर कोई हिंदू हु फोर्सिबली फॉलोड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इफ ही फोर्सिबली फॉलोड इट, आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम बैक एंड अडॉप्ट योर ओन फॉर्मर रिलीजन। उसने काउ स्लॉटर पे बैन लगाया इन ऑर्डर टू पे रेस्पेक्ट टू द हिंदूज। उसने बेटा यहां जजिया टैक्स खत्म किया विच वाज इम्पोज्ड बाय, पहली बार इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, उस वक्त अकबर ने खत्म किया, एंड वाज सेकेंडली री इम्पोज्ड बाय औरंगजेब, एंड दिस ज़ैनुल आबिदीन आल्सो अबॉलिश्ड दिस जजिया टैक्स। बेटा उसने यहां पे यानी कि ही आल्सो मेड एमिकेबल रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। बेटा ही, मैंने आपको बोला, उसने ही आल्सो फाउंड मेनी एरियाज, उसी के नाम पे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन यानी ज़ैनगीर, ज़ैनकूट, ज़ैनपुर, एंड आल्सो बिल्ट ए फर्स्ट वुडन ब्रिज दैट इज कॉल्ड ज़ैना कदली बेटा श्रीनगर डाउनटाउन में। अगर हम हिंदूज के साथ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बट ही वोंट वर्क फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। अगर हम उसकी सारी फिलॉसफी, जो आप में से ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, थिंक टैंकर होगा, अगर हम इसकी सारी फिलॉसफी को परखेंगे, उसका मतलब यह है हिज आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन ओनली वन वर्ड दैट इज कॉल्ड रिलीजियस टॉलरेंस। Religious tolerance. This Zainul Abidin, if we sum up his philosophy, that is only one point. His whole philosophy, his whole ideology is based on religious tolerance rather than glorification of Islam. इसने सोचा अगर if Jammu and Kashmir is multicultural and multi-religious, how we accommodate all kinds of religions, जो आपने देखा, इसी वजह से his philosophy is based on religious tolerance. उसका मतलब यह है जो आपके एग्जाम में आता है, जो काम अकबर ने हिंदुस्तान में किया वो काम ज़ैनुल आबिदीन ने जम्मू कश्मीर में करके दिखाया। वो अगर मैं आपको बोलूंगा ज़ैनुल आबिदीन कैन राइटली बी कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर,
बेटा उसने यहाँ पे ही आल्सो स्टार्टेड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, उसने यहाँ संस्कृत ट्रांसलेट किया बेटा, अरबी में, पर्शियन में, उसने यहाँ बहुत बहुत अच्छी काम की। वो बेटा जब हम ज़ैनुल आबिदीन की फिलासफी को सम अप करेंगे, हिज होल फिलासफी, हिज होल आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस इंस्टेड ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। जिस तरह औरंगजेब ने यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम पे काम किया, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन ने रिलीजियस टॉलरेंस पे काम किया। जो काम अकबर ने हिंदुस्तान में किया वो काम ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में किया। को इट मीन्स दैट ज़ैनुल आबिदीन कैन राइटली बी कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर आल्सो। We already have discussed what is Mauryan Empire, Kushan Empire, करकोटा डायनास्टी की बात में हुई, उत्पाला डायनास्टी के बारे में बात हुई, लारा डायनास्टी के बारे में बात हुई, उसके बाद देवा डायनास्टी के बारे में बात हुई, देवा डायनास्टी के बाद यहाँ पे शाहमीरी डायनास्टी के बारे में भी बात हुई। एंड टुडेज टॉपिक आफ्टर रूलिंग बाय शाहमीरी डायनास्टी, उसके बाद यहाँ पे चक डायनास्टी आई, चक डायनास्टी के बाद यहाँ पे मुगल डायनास्टी आई, मुगल डायनास्टी के बाद अफगान रूल रहा, अफगान रूल के बाद यहाँ पे सिख रूल रहा, सिख रूल के बाद यहाँ पे डोगरा रूल रहा आगे। लेकिन जब हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू, यानी चक डायनास्टी में, उसका मतलब ये है चक डायनास्टी से पहले यहाँ पे शाहमीरी डायनास्टी रही। शाहमीरी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था सुल्तान हबीब शाह, सुल्तान हबीब शाह। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। लेकिन जब हम चक डायनास्टी के बारे में बात करेंगे, चक डायनास्टी का फाउंडर था, उसका नाम था गाजी चक। गाजी चक के बाद यहाँ पे अली चक आया, अली चक के बाद यहाँ पे यूसुफ शाही चक आया, यूसुफ शाही चक के बाद जो लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी वो बेटा था याकूब चक। यानी अगर हम चक डायनास्टी की बात करेंगे, चक डायनास्टी का जो फाउंडर रहा है, चक डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पे गाजी चक रहा। गाजी चक के बाद यहाँ पे, गाजी चक के बाद अली चक आया, अली चक के बाद यूसुफ शाही चक ने यहाँ पे हुकूमत किया, यूसुफ शाही चक के बाद यहाँ पे याकूब चक आया, याकूब चक वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी ओके। लेकिन इस चक डायनास्टी में ज़्यादा आपको फोकस करना है यूसुफ शाही चक के बारे में। यूसुफ शाही चक ने व्हेन ही अराइव्ड टू कश्मीर वैली व्हाट हैपेंड, उसके बारे में ये लिखा है कि ही गॉट मैरिड विथ हबा खातून, शी वाज फ्रॉम पांपोर, आपने सुना होगा पांपोर चंदहारा। उसके साथ उसका बहुत यानी कि लव अफेयर हुआ। लव अफेयर के बाद फाइनली यूसुफ शाही चक गॉट मैरिड विथ हबा खातून फ्रॉम पांपोर चंदहारा। जब उसने उसके साथ शादी की तो इस हबा खातून के बारे में आपने बहुत सुना होगा। शी वाज अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग लेडी टू होम यूसुफ शाही चक गॉट मैरिड। हालांकि फाइनली व्हाट हैपेंड, इस वक्त यूसुफ शाही चक ही गॉट बुरीड एट बिहार, लेकिन हबा खातून जो आपको पांदरेठन में उसका बुरियल दिखाई दे रहा है वो वहां पे ही बेटा मदफून है। इस चक डायनास्टी के बाद, इसका मतलब यह है चक डायनास्टी, बेटा मैं आपको प्लीज यहां पे याद रखना है, चक डायनास्टी के बाद यहां पे मुगल डायनास्टी आई। इस मुगल डायनास्टी में आपको याद रखना है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा बादशाह, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहीजहां, औरंगजेब, आपको यहां याद रखना है बाबर और हुमायूं के बगैर जो अकबर ऑनवर्ड्स रहे हैं मुगल के एम्परर्स, दे ऑल विद, यानी कि एक्सेप्ट बाबर एंड हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहीजहां एंड औरंगजेब, दे विजिटेड द कश्मीर वैली। यानी चक डायनास्टी के बाद यहां मुगल्स एंटर हुए। और मुगल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू राज तरंगी कहना, उसने लिखा है कि अकबर के बारे में ही विजिटेड द कश्मीर वैली थ्राइस, और व्हेन ही अराइव्ड टू कश्मीर वैली फॉर द फर्स्ट टाइम he addressed the gathering at Srinagar Eidgah, और according to history 80,000 Kashmiri people welcomed Akbar there। उस अकबर के बारे में, यानी कि during the Mughal rule in the state of Jammu and Kashmir state, people enjoyed orderly and peaceful government। जब मुगल्स के बारे में, यानी जब अकबर आया, उस अकबर ने when he addressed the large gathering at Eidgah Srinagar, 80,000 people welcomed the Akbar there and listened the Akbar speech at Eidgah Srinagar। और इस अकबर के बारे में उसने अपना उस वक्त अपना रेवेन्यू मिनिस्टर जो बनाया उसका नाम था राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। इस राजा टोडरमल ही वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर
उसके बारे में जो फेमस है राजा टोडरमल के बारे में, he has given us a very important concept that is called revenue settlement. Revenue settlement. रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब कि हर 15 साल के बाद जम्मू कश्मीर की लैंड रीमेजर होनी चाहिए। क्यों? अगर किसी ने किसी के जमीन पे कब्जा किया, इफ somebody has eaten up the land of others after remeasuring by the revenue system which was given by राजा टोडरमल, that मतलब उसका वो लैंड वापस किया जाएगा, यानी कि his land will be back to him। कौन सा लैंड? अगर किसी ने उसका लैंड खाया होगा, गो बेटा अंडर रेवेन्यू सेटलमेंट उसका वो लैंड वापस दिया जाएगा। ये बेटा दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय राजा टोडरमल, ही वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। और अकबर के बारे में जो बिल्कुल फेमस है, आपने देखा होगा श्रीनगर में एक जगह है डलगेट, वहां पे बेटा हारी पर्वत, उस पहाड़ पे एक हारी पर्वत, इट वाज अकबर हु बिल्ट दिस हारी पर्वत एंड ही बिल्ट द वॉल अराउंड द हारी पर्वत। व्हाई? इन ऑर्डर टू मेक इट द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी ने बेटा हारी पर्वत भी बनाया, उसी ने उसकी वालिंग भी सराउंडिंग में बनाई। ये अकबर का रोल रहा, यानी कि थ्राइस कश्मीर में वारिद हुए। और अकबर के बारे में, राजा टोडरमल के बारे में जो रेवेन्यू सेटलमेंट की बात हुई, वो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय राजा टोडरमल। जो तीसरी बात है यहां पे कि जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर उसने क्या किया बेटा, ही बिल्ट द वेरी फेमस फोर्ट दैट इज कॉल्ड हारी पर्वत and built a wall around the Hari Parvat. Why? He was planning to make it a Nagar Magar. Yeah, it means कि he was planning to make it the capital of Jammu and Kashmir state. It was the better role of Akbar. अगर मैं बोलूंगा अकबर के बारे में, उसके बाद शाहीजहां यहां पे आया। शाहीजहां के बारे में ये लिखा गया कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहीजहां द वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्टेड, यानी कि शाहीजहां के दौर में पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट थे वो अट्रैक्ट हुए जम्मू एंड कश्मीर वैली की तरफ। क्यों बेटा? इट वाज जहांगीर। जहांगीर के बारे में ही बेटा, ही बिल्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक। उसी ने एस्टैब्लिश सेटअप किए बहुत सारे लेक्स, यानी शालीमार लेक भी उसी ने बनाया, निशात लेक भी उसी ने बनाया, यानी कि दैट वाज बिल्ट अराउंड द बैंक्स ऑफ द लेक। दैट रियली अट्रैक्ट्स द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली, दैट रियली अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। He also built this Achhabal garden. He also built the Veri Nag. That is why it means during the reign of Jahangir, Kashmir Valley was too much famous. Tourists were attracted throughout the world because he built many gardens there. Nishat, Shalimar, Achhabal garden, Kakarnag, or Nishat Shalimar garden were built बेटा around the banks of the lake. जहांगीर के बाद यहाँ पे शाहीजहां आया। शाहीजहां के बारे में बहुत मशहूर है, उसने चश्मा शाही के बारे में ही सेटअप, यहाँ पे चश्मा शाही, उस चश्मा शाही ये पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में बेटा मशहूर है बिकॉज इट इज 100% डाइजेस्टिव वाटर। 100% डाइजेस्टिव वाटर, ये जो वहाँ फाउंटेन बना है चश्मा शाही में श्रीनगर में, पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है। जब हम देखेंगे उसके बाद औरंगजेब आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ मुगल्स आए, लेकिन मुगल्स में से यहां पे बिल्कुल औरंगजेब की फिलॉसफी एंटायरली डिफरेंट थी। जिस तरह आपने ज़ैनुल आबिदीन के बारे में देखा, जिस तरह आपने अकबर के बारे में देखा, ज़ैनुल आबिदीन की फिलॉसफी, उसका समअप जब हम देखेंगे, इफ वी सम अप द फिलॉसफी ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, इफ वी कंक्लूड द फिलॉसफी ऑफ अकबर, दे बिलीव इन द रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन जब यहां पे औरंगजेब आया, औरंगजेब इज पॉपुलरली नोन एज जिंद पीर, यानी कि मैंने आपको बोला औरंगजेब की फिलॉसफी दैट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अकबर and from Zainul Abidin, because Zainul Abidin and Akbar, they believed in the policy, they believed in the ideology of religious tolerance, while as Aurangzeb believed in the policy of glorification of Islam. When Aurangzeb started to preach for the glorification of Islam, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत सारी कियास अराइज हुए, यानी कि यहाँ पे जो इससे पहले यहाँ पे मैंने आपको बोला during the reign of Mughals, people enjoyed orderly and peaceful government. बट जब औरंगजेब की हुकूमत आई, जब उसने स्टार्ट यहाँ पे किया, व्हेन ही प्रीचड फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, यहाँ बेटा आपको पता ही है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इट इज मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस, जो यहाँ की माइनॉरिटीज थे दे वर नॉट कंप्रोमाइज्ड विद द फिलॉसफी ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में आपने यहाँ पे सिखिज्म के बारे में भी सुना होगा, यानी कि 10 गुरुज आए हैं सिखिज्म के, गुरु नानक, गुरु अंगाद, गुरु अमरदास, नानक अंगाद अमरदास, गुरु नानक अंगाद अमरदास। जो 9th गुरु था इसका नाम था तेज बहादुर।
इस तेज बहादुर ने यहां पे क्या किया? ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अगेंस्ट औरंगजेब। गुरु नानक, अंगाद, अमरदास, जहां पे उसके बाद में जो मैं 9th गुरु के बारे में बोल रहा हूं, वो था बेटा कौन? तेज बहादुर। रामदास, अर्जुन, हरि गोविंद, हरिराज, हरि कृष्ण, तेज बहादुर एंड गोविंद सिंह, जो 9th गुरु सिखिज्म का था, उसने यहां पे क्या किया बेटा? ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट कश्मीर। ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट औरंगजेब। What Aurangzeb did? He ordered his disciples to hang him, to beheaded him. उसके बाद बेटा यहाँ पे जो 9th गुरु सिखिज्म का था तेज बहादुर सिंह, उसकी सत्यानाश, उसकी हत्या कर दी गई यहाँ पे। गो बेटा आपने देखा अब मुगल्स। इसके बाद बेटा यहाँ पे अफगान रूल रहा। अफगान रूल के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। अफगान रूल ये ट्राइबल्स है, आपको पता ही है। यहाँ अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान का जो मिलिट्री चीफ था उसका नाम था अब्दुल्ला खान। Abdullah Khan, he was the military chief in Afghanistan. Military chief in Afghanistan. इसी अब्दुल्ला खान ने यहां पे भेजा अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली ये मैंने आपको बोला मुगल्स के बाद यहां पे अफगान रूल रहा। अफगान रूल में क्या हुआ? यहां पे अब्दुल्ला खान उस वक्त अफगानिस्तान का मिलिट्री चीफ रहा। उसी अब्दुल्ला खान ने क्या किया बेटा? उसी ने यहां पे अहमद शाही अब्दाली यहां पे ही, यानी कि अहमद शाही अब्दाली उसी ने कश्मीर भेजा। वो अगर हम बोलेंगे अफगान रूल से पहले यहां पे मुगल रूल था। गो द मुगल रूल केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली कौन था? यानी कि he attacked on Mughals and on behalf of Abdullah Khan. Abdullah Khan कौन था? He was the military chief in Afghanistan. उसी ने अहमद शाही अब्दाली को यहां पे भेजा। उसका यानी कि विथ मिलिट्री। It means that Mughal rule came to an end by the invasion of अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली कौन था बेटा? ये उसने यहां पे अटैक किया on behalf of Abdullah Khan. अब्दुल्ला खान वाज द मिलिट्री चीफ इन अफगानिस्तान। कभी ये पूछा जाता है यानी कि अजीम खान वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अफगानी गवर्नर। अजीम, अगर लास्ट गवर्नर यहां पे था जब्बार खान। वो बेटा अफगान रूल से पहले यहां पे मुगल रूल, इससे पहले मुगल रूल था। अफगान रूल में अगर देखेंगे उस वक्त अफगानिस्तान का जो मिलिट्री चीफ था वो था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान ने ही अहमद शाही अब्दाली को भेजा। यानी कि when Ahmad Shahi Abdali arrived to Kashmir Valley along with military, along with armed forces, what he did, he attacked on, यानी कि उसका मतलब यह है Mughal rule came to an end by the invasion of Ahmad Shahi Abdali। और जो यहाँ पे अफगानिस्तान के गवर्नर रहे कश्मीर वैली में, फर्स्ट गवर्नर वाज अजीम खान, लास्ट गवर्नर वाज जब्बार खान। उसके साथ साथ अफगान रूल के बाद यहाँ पे बेटा, अफगान रूल के बाद यहां पे सिख रूल रहा। ये बेटा मैं सिर्फ कनेक्ट करता हूं थोड़ा। इस सिख रूल में महाराजा रंजीत सिंह आया। महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि उसी ने, इट वाज महाराजा रंजीत सिंह, देन ही केम हियर अलोंग विद 60,000 आर्मड फोर्सेस। उसने यानी कि he attacked the tribals, Afghani tribals were attacked here and they ascended the throne, महाराजा रंजीत सिंह। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ये बेटा 1819 से यहां 1846 तक यहां ये रहे सिख रूल। उन्होंने यहां पे कम से कम 27 साल यहां पे हुकूमत की। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जब यहां पे उन्होंने यहां पे हुकूमत करना शुरू कर दिया, इस महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पहला यानी कि सिख रूल रहा यहां पे, महाराजा रंजीत सिंह वाज, ये बेटा क्या था? ही वाज द फाउंडर ऑफ सिख रूल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यहां जो पहला सिख रहा यहां गवर्नर, उसका नाम था दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम पहला सिख गवर्नर रहा यहां पे। उसके बाद मियां सिंह। अगर हम लास्ट उसका देखेंगे शेख इमामुद्दीन। यानी अगर हम जब यहां सिख रूल आया,
सिख रूल यहां पे कब शुरू हुआ? सिख रूल 1819 से लेके 1846 तक। इट वाज महाराजा रंजीत सिंह हु डिफीटेड द ट्राइबल्स हियर, हु डिफीटेड द अफगान्स हियर एंड एस्टैब्लिश्ड द महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर हियर। जो पहला सिख गवर्नर यहां पे रहा, जो पहला सिख रूलर यहां पे रहा, वो था बेटा दीवान मोतीराम पहला। और जो इंपॉर्टेंट यानी कि द इंपॉर्टेंट द ग्रेटेस्ट गवर्नर्स अमंग ऑल द सिख रूलर्स वाज मियां सिंह। क्यों बेटा? मियां सिंह इज आल्सो कॉल्ड कोलोनल साहब। कोलोनल साहब। व्हाई ही इज कॉल्ड कोलोनल साहब? बिकॉज ही टुक एक्टिव पार्ट इन मनी मिलिट्री ऑपरेशंस अंडर महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर। दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड कोलोनल साहब। जो सिख रूल का लास्ट गवर्नर यहां पे रहा वो है शेख इमामुद्दीन। वो बेटा अफगान रूल के बाद यहां पे सिख रूल आया। फिर यहां पे क्या हुआ? फिर बेटा यहां पे जब ब्रिटिशर्स ने इस सिख रूल के दौरान व्हेन ब्रिटिशर्स defeated the Sikh rule here, defeated Maharaja Ranjit Singh, after that they annexed Punjab here. उन्हीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया? These Britishers sold Jammu and Kashmir state to डोगरा रूलर्स। जो पहला डोगरा रूलर रहा वो रहा महाराजा गुलाब सिंह। इस डोगरा रूल के बारे में आपको यहां पे देखना कि उसके बाद लास्ट में यहां डोगरा रूलर्स आए। यानी कि सबसे पहले आप इस तरह बेटा याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में डोगरा रूलर्स। पहला था, आपको इस तरह याद रखना है, गुलाम रसूल पुर्रा हवल यानी गुलाब सिंह। उसके बाद रणबीर सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद हरी सिंह। हरी सिंह ये बेटा, ये जो डोगरा रूलर्स ये 1846 से लेके लास्ट तक 1947 तक रहे। ये जो गुलाब सिंह है पहला 1846 बेटा आप याद रखना, 1857 रिवोल्ट, आपको यहाँ पे डेट याद रहेगा। 1857 ऑनवर्ड्स के बाद यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना? 1885 में। 1885 से लेके 1925 तक, 1925 से लेके लास्ट तक 1947 तक, यानी कि यहाँ पे डोगरा रूलर्स 101 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। बेटा ये कैसे आए? ये बेटा कि व्हेन द ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू गुलाब सिंह डोगरा रूलर, इस वजह से बेटा यहाँ पे ये डोगरा रूलर्स आए। अगर हम यहाँ गुलाब सिंह का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एक एक करके गुलाब सिंह का कंट्रीब्यूशन देखेंगे बेटा, गुलाब सिंह का के बारे में मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट करके देखूंगा। यानी ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात, क्यों रियल फाउंडर? क्योंकि अंग्रेजों ने द ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू गुलाब सिंह। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल हिम द रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। दूसरी बात, उसी ने यहां पे क्या किया? यानी कि बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वायर डिमार्केटेड। जब उसने यहां पे बाउंड्रीज अच्छे से डिमार्केट किए, उसका मतलब यह है बेटा पीस एंड ऑर्डर वायर रेस्टोर्ड। उसी के दौर में बेटा पीस एंड ऑर्डर वायर रेस्टोर्ड। Trade and commerce became safe. Trade and commerce became safe. बेटा उसी ने इंपॉर्टेंट बात, he also started to construct the Raghunath temple. Please, started. He also started to construct the Raghunath temple. जो important है, he also found a very important town that is called Puramandal.
पुरमंडल भी बेटा उसी ने यहां पे डिस्कवर किया। अगर मैं बोलूंगा यहां पे ही reorganized the revenue and police administration, ये भी उसी का कंट्रीब्यूशन है। बेटा he also reorganized the shawl industries, बेटा rationing of rice was introduced, in the cities। जब उसने यहां सारी, यानी कि ये सारा कंट्रीब्यूशन गुलाब सिंह का रहा, क्या बेटा रहा, यानी कि ही रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू महाराजा गुलाब सिंह। इफ दिस हैपेंड इट मीन्स दैट ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ J&K। जब ये रियल फाउंडर रहा, उसने यहां की बाउंड्रीज, जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज डिमार्केट की अच्छे से। जब उसने यहां पे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज डिमार्केट की अच्छे से, उसका मतलब नेचुरली पीस एंड ऑर्डर वाज रेस्टोर्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स बिकेम सेफ। बेटा ही आल्सो स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल। बेटा उसने ही आल्सो फाउंड द पुरमंडल, ही reorganized the revenue and police administration, he also reorganized the shawl industries, rationing of rice was introduced in the cities। यानी कि अब उसी ने बेटा, यानी कि अब सिटीज में ये इंट्रोड्यूस किया, अब लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, उसी राशन कार्ड पे उनको अपना रसद मिलेगी। जब उसने, आपको लगता है उसने ये सारी काम बहुत ही अच्छी की, इसी वजह से जो आपके रिसेंटली एसएसपी में पूछा गया कि तब इन डोगरा रूलर्स में से, वेदर इट इज गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह और प्रताप सिंह, उन तमाम में से सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन किसने चलाई? दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। एक वर्ड में अगर हम उसका कंट्रीब्यूशन एक वर्ड में सम अप करेंगे, उसका मतलब यह है उस डोगरा रूलर ने यहां पे साउंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बेटा यहां पे रणबीर सिंह के बारे में बेटा उसने ज्यादा रेवेन्यू पे जोर दिया, यानी कि रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज। दूसरी बात रणबीर सिंह के बारे में बेटा ये बिल्कुल मशहूर है, उसी के नाम से पता चलता है। बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यहां पे 370 चल रहा था, उसका मतलब यह है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज द ओनली स्टेट हु हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब यह है जम्मू कश्मीर वाले खुद अपने लिए लॉ बना सकते थे, अलग लॉ था। ये बेटा उसी के दौर में हुआ, यानी कि पूरी इंडिया पे इंडियन पेनल कोड चल रहा है, आपने बार बार सुना होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट पे अलग लॉ था, दैट वाज कॉल्ड रणबीर पेनल कोड। ये बेटा उसी के दौर में हुआ रणबीर पेनल कोड, यानी रणबीर पेनल कोड मीन्स जम्मू कश्मीर स्टेट पे अलग लॉ था, उसी के दौर में हुआ रणबीर पेनल कोड। जब उसने रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज, ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड 2 डिपार्टमेंट्स, सिविल एंड रेवेन्यू, उसी ने यहां पे सेटअप किए 2 डिपार्टमेंट्स, उसी का दीन है। मैंने आपको बोला अगर गुलाब सिंह स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल, बट ही कंप्लीटेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल, ही कंप्लीटेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल उसी ने बेटा कंप्लीट किया। उसके बाद उसी ने बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी ने बेटा यहां, यानी ही आल्सो कंस्ट्रक्ट द कार्ट रोड हियर, कार्ट रोड बिटवीन, मगर यहां नहीं, बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर, पाकिस्तान से श्रीनगर, उसी का कंट्रीब्यूशन रहा, रावलपिंडी एंड श्रीनगर। बेटा उसके बाद रावलपिंडी एंड श्रीनगर, he also started
टेलीग्राम एंड पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राम एंड पोस्टल सर्विसेज। लास्ट वाला बेटा, he extended the boundaries, he extended the boundaries of India, he extended the boundaries of India in its nature. Okay, so we already have discussed the Dogra rulers here. Beta, we already have discussed the role of Gulab Singh here, who was the real founder of Jammu and Kashmir state. We already have discussed the second Dogra ruler, Ranbir Singh. Now it is the third Dogra ruler, Pratap Singh. मैंने आपको बोला कि जो दूसरा डोगरा रूलर रहा उसने ज़्यादा रेवेन्यू पे काम किया, और जो दूसरा रूलर रहा उसने कार्ट रोड बनाया, कहाँ से कहाँ तक, रावलपिंडी पाकिस्तान से श्रीनगर तक। लेकिन जो तीसरा डोगरा रूलर रहा, जिस तरह दूसरे ने एजुकेशन रेवेन्यू पे ज़्यादा जोर दिया, लेकिन तीसरे ने बेटा ज़्यादा एजुकेशन रिफॉर्मेशन पे जोर दिया। क्या जोर दिया? उसने कश्मीर में भी एक कॉलेज बनाया, जम्मू में भी एक कॉलेज बनाया, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू एंड एसपी कॉलेज इन श्रीनगर। और बेटा उसने ही आल्सो एबॉलिश्ड द बेगर सिस्टम। ये जो तीसरा डोगरा रूलर रहा उसने जम्मू एंड कश्मीर में बेगर सिस्टम एबॉलिश किया। उसने बेटा सिलिकवर्म सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, इस वजह से यहाँ थोड़ी बहुत गरीबी खत्म हो गई। उसने बेटा पानीहाल कार्ट रोड बनाया बिटवीन श्रीनगर टू जम्मू, जिस तरह दूसरे ने कहां से बनाया, जो दूसरे डोगरा रूलर ने कार्ट रोड बनाया बिटवीन रावलपिंडी टू पाकिस्तान, बिटवीन रावलपिंडी पाकिस्तान टू कश्मीर। लेकिन इस तीसरे वाले ने क्या बनाया, पानीहाल कार्ट रोड बिटवीन श्रीनगर टू जम्मू 1915 में। और बेटा जो हमारा पहला जम्मू कश्मीर का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उसी का कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ, जो तीसरा डोगरा रूलर प्रताप सिंह रहा, मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो 1905 में बना। अगर हम लास्ट वाला रूलर देखेंगे बेटा, उसका नाम था हरी सिंह, हरी सिंह। इस हरी सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि ये लास्ट डोगरा रूलर रहा 1925 से लेके 1947 तक। उसी के दौर में बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब यह है कि जब यहां यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट थी, ये इंडिया के साथ कैसे एसेस हुई। बेटा जो जम्मू कश्मीर में पहला प्राइम मिनिस्टर रहा उसका नाम था मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन। प्लीज अगर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बेटा 1947 में साइन हुआ। ये किसके यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ किसने किया, हरी सिंह ने इंडिया के साथ। लेकिन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइनड बाय मेहरचंद महाजन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ऑन बिहाफ ऑफ हरी सिंह विथ लॉर्ड माउंटबेटन। यानी इफ वी डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, this instrument of accession was signed by Meherchand Mahajan, the first prime minister of J&K, on behalf of Maharaja Hari Singh with Lord Mountbatten। अगर हम हिस्ट्री के बारे में, अगर हम रियल हिस्ट्री देखेंगे, हमारी जो रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्या क्या? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के मुताबिक जो हमारी रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ, जो हमारी रिलेशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के मुताबिक, दे ओनली कैन इंटरवीन 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन after the abrogation of Article 370 in the state of Jammu and Kashmir state, now we have been completely merged with the Indian state. It means that अब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का कोई रोल नहीं है, अब हम कंप्लीटली एसेस हुए इंडिया के साथ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन मैंने आपको बेटा बोला कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इट वाज ब्रिटिशर्स who sold this Jammu and Kashmir state to the first
रूलर फ्रॉम डोगराज, दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह। बेटा कब? ये बेटा आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड, जब अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को ये सोल्ड किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बेटा उसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डीड ऑफ कश्मीर। जब ये अंग्रेजों और डोगरा रूलर्स के दरमियान, यानी अंग्रेजों और ये अंग्रेज, यानी कि पहला जो ये डोगरा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, या वी कैन कॉल इट सेल डीड ऑफ कश्मीर। ये क्या है बेटा? व्हेन द ब्रिटिशर्स सोल्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू महाराजा गुलाब सिंह। बेटा जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार, कि यानी इसका मतलब ये है 1947 ऑनवर्ड्स जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हम भी धीरे धीरे हिंदुस्तान के साथ पूरी जम हुए, लेकिन आपको यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी कि 1947 से लेके 1965 तक जो कश्मीर में पहले सदर रियासत हुआ करते थे, यानी कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स रहे, फिर 65 ऑनवर्ड्स बेटा जब हिंदुस्तान ने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा जमाने की कोशिश की, यानी 1947 से लेके 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स रहे, फिर जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहा उसी की डिजिग्नेशन चेंज होके फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। आपके एग्जाम में बार बार आता है बेटा, आप याद रखना एक एक्रोनियम MSBK गांधी, जो मैंने आपको बोला 1947 से लेके 1965 तक यहां पे प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। इसका मतलब जो पहला रहा मेहरचंद महाजन, अक्सर आता है बेटा मेहरचंद महाजन, जो दूसरा रहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तीसरा बेटा बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो चौथा बेटा ख्वाजा शमसुद्दीन, ख्वाजा शमसुद्दीन, जो लास्ट वाला रहा गुलाम मोहम्मद सादिक। बेटा अक्सर दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, यानी कि एक्रोनियम है 1947 से लेकर 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे। वहां पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर वो कौन रहा? मेहरचंद महाजन, MSBK गांधी को बहुत सारे क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? मेहरचंद महाजन। हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? गुलाम मोहम्मद सादिक। कभी ये भी आता है हु हैज नेवर बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? आपके SSB में से एक दो साल पहले पूछा गया, अक्सर लोगों ने लिखा महाराज ये ख्वाजा शमसुद्दीन। बेटा ये सीक्वेंस में है कि पहला प्राइम मिनिस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K वाज गुलाम मोहम्मद सादिक। इट मीन्स दैट गुलाम मोहम्मद सादिक 65 तक रहा। गुलाम मोहम्मद सादिक वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, यानी कि लास्ट में उसी की डिजिग्नेशन चेंज हुई फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। बेटा और एक एक्रोनियम वेरी इंपॉर्टेंट, आप बेटा याद रखना, पाकिस्तान भी लड़ता बहुत, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, पाकिस्तान भी लड़ता बहुत, ब्रैकेट में क्या फायदा? जम्मू कश्मीर, दैट इज जम्मू ग्रुप, दैट इज जम्मू ग्रुप, कश्मीर ग्रुप, सब नेबर्स, सब नेबर्स। पाकिस्तान भी लड़ता बहुत, क्या फायदा? जम्मू कश्मीर, दैट इज जम्मू ग्रुप, कश्मीर ग्रुप, सब नेबर्स। यहां पे आपको बेटा याद रखना है, ये आज तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रहे। प्रीतम सिंह जम्वाल, या आप खुद देखना, नेट पे देखना, फिर एक सिर्फ एक्रोनियम अप्लाई करना, आपकी सारी बेटा आएंगी। प्रीतम सिंह जम्वाल, डॉक्टर करण सिंह, भगवान सहे, LK झा, ब्रज कुमार नेहरू, जगमोहन, KV कृष्णा राव, अगेन जगमोहन, गिरीश चंद्र सक्सेना, बेटा उसके बाद अगेन KV कृष्णा राव, अगेन गिरीश चंद्र सक्सेना, SK सिन्हा, नरेंद्र नाथ वोहरा।
अगर वहां पे ये प्रीतम सिंह जम्वाल जो पहला था, इसको ऐसे ही बेटा बनाया विदाउट इलेक्शन, उस वक्त जल्दी में यानी कि मजबूरी थी। अगर आपके एग्जाम में ये आएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, अगर प्रीतम सिंह जम्वाल वहां पे नहीं होगा, आप लिखना बेटा दूसरा डॉक्टर करण सिंह, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इलेक्शन हुई, एक प्रोसीजर के तहत करण सिंह को बनाया। लेकिन जो लास्ट वाला यहां का गवर्नर रहा, वो आपको ऐसे ही याद रखना है, उसका नाम था सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट गवर्नर रहा, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को बेटा, ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ J&K एंड ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K। लेफ्टिनेंट मीन्स विच इज सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट, यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, which has not given the full states of a state and is directly ruled or governed by central government। और यूटी में गवर्नर नहीं होता है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई, इससे पहले यहाँ गवर्नर्स थे बेटा। ये सीक्वेंस है आज तक जम्मू कश्मीर में कौन कौन गवर्नर आया। लास्ट वाला सत्यपाल मलिक रहा, और जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहा। इससे आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन गवर्नर आए, कौन 2 बार आए, कौन पहला आया, सेकंड कौन आया, लास्ट वाला कौन आया, और यूटी के बाद फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहा। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ओके, थैंक्स, खुदा हाफिज़, ब्लेस यू।